स्टूडेंट्स आज हमने स्टार्ट करना है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सर्कल द नाउन्स ऑफ द कॉमन जेंडर। ठीक है, अभी तक हम जो क्लास में कर चुके हुए हैं, हमने यहाँ तक क्या किया है इसको मैं दोबारा से एक बार देख लेते हैं। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में चेंज किया था, और सेकंड जो आपका क्वेश्चन था उसमें आपके पास वर्ड्स गिवन थे और आपने ये बताना था कि वेदर इट इज मैस्कुलिन, फेमिनिन और कॉमन। ठीक है, बॉक्स में आपने MFC, ठीक है, M फॉर मैस्कुलिन, F फॉर फेमिनिन एंड C फॉर कॉमन लिखना था, और उसके बाद आपने उससे एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है, अ शॉर्ट सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द स्पेस गिवन टू यू इन योर बुक। और उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसमें आपने क्या करना था, आपके पास जो नाउन्स गिवन है आपने उनको कॉमन जेंडर में चेंज करना था। ठीक है, और जो हमने कल क्लास में किया था इसमें हमने क्या किया था, हमने इसमें सेलेक्ट द करेक्ट नाउन एंड कंप्लीट द टेबल, इसमें हमने मैस्कुलिन, फेमिनिन और कॉमन को सेपरेट कर दिया था। ठीक है, मैंने आपको इसमें मीनिंग्स बताए थे, इसके मीनिंग्स एक बार फिर से देख लें। जिन स्टूडेंट्स ने मीनिंग्स नहीं लिखे हैं वो लिख लें। क्यों? क्योंकि जब ये मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगी तो मैंने आपसे इसके मीनिंग्स पूछने हैं। ठीक है, तो आपने जो है इसके मीनिंग्स में दोबारा से एक बार बता रही हूँ, आपने इसके मीनिंग्स लिख लेने हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप भूल जाएंगे वेदर इट इज मैस्कुलिन और फेमिनिन। ठीक है, फर्स्ट वर्ड देखें, फर्स्ट वर्ड क्या, इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, दिस इज एयर, दिस इज एयर। और एयर किसको कहते हैं? वारिस को कहते हैं। ठीक है, यानी कि पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है उसका वारिस कौन होते हैं? उसके चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन कौन हो गए? एयर। नेक्स्ट देखिए स्पिंस्टर, स्पिंस्टर किसको कहते हैं? अनमैरिड एल्डरली वुमन। ठीक है, ऐसी वुमन जो कि अनमैरिड हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड था आपके पास हैफर, हैफर किसको कहते हैं? गाय को कहते हैं। ठीक है, अर्ल किसको कहते हैं? अर्ल कहते हैं एक नोबल मैन को, यानी कि नवाब को। ठीक है, नोबल मैन, नवाब। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड आपके पास है स्टैलियन, स्टैलियन अडल्ट मेल हॉर्स है। ठीक है, स्टैलियन कौन है? अडल्ट मेल हॉर्स। और नेक्स्ट आपके पास चेयरपर्सन है, चिल्ड्रन, अबेस, अबेस कौन होता है? अबेस हेड ऑफ नन्स को कहते हैं, हेड ऑफ नन्स। नन्स किसे कहते हैं? चर्च में जो फीमेल होती हैं जो काम करती हैं वहां पे डिफरेंट उनके जो टेक केयर करती हैं चर्च को। ठीक है, उनको, उनकी हेड को अबेस कहते हैं। ठीक है, प्रोफेसर, मैनेजर, सीमस्ट्रेस, सीमस्ट्रेस किसको कहते हैं? सीमस्ट्रेस कहते हैं टेलर को, टेलर मींस दर्जी। ठीक है, बेकर, बेक करना वाला, जो भी हो सकता है वो कोई मेल फीमेल हो सकती है। ठीक है, तो ये कॉमन नाउन में आ जाता है। इसी तरह से हमने लास्ट नेक्स्ट किया था गिवन द कंप्लीट द गिवन टेबल। आपके पास मैस्कुलिन गिवन है तो आपने फेमिनिन बताना है, फेमिनिन अगर गिवन है तो आपने उसका मैस्कुलिन बनाना है। ठीक है, बैचलर्स का क्या होगा मैंने बताया था, आप स्पिंस्टर भी लिख सकते हैं, और आप अगर हम एज को स्पेसिफाइड करके बात करें तो देन यू कैन राइट मेड। ठीक है, MAID, मेड। और नेक्स्ट आपके पास एम्परस इज गिवन, आपने इसका मैस्कुलिन फॉर्म बनानी है, एम्परर। ठीक है, हुक्मरान। और उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है ड्रैग, ड्रैग किसको कहते हैं? मेल डक को, और फेमिनिन इसका डक हो जाएगा। ट्यूटर, टीच करने वाला। ठीक है, जो टीच करता है, फेमिनिन फॉर्म इसकी ट्यूटरस। इसी तरह से डचेस के मैस्कुलिन फॉर्म ड्यूक होगा, ड्यूक किसको कहते हैं? अर्ल को, नवाब को कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास है मॉन्क, और इसका फेमिनिन फॉर्म नन होगी। ठीक हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो प्रीस्ट के अंडर लोग काम करते हैं वो अगर मेल हो तो वो मॉन्क कहलाता है, फीमेल हो तो नन कहलाती है। ठीक है, और मास्टर, मिस्ट्रेस, फॉक्स, विक्सन।
सो दैट वाज समथिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है अगर आपको मीनिंग्स आते हैं तो, ठीक है। फॉर दिस चैप्टर स्टूडेंट्स यू नीड टू नो द वोकैबुलरी, ठीक है। अगर आपको वोकैबुलरी आती है देन विल बी इजी फॉर यू टू डिफरेंशिएट, ठीक है। उसको याद करना और इस वर्ड्स को आपने लिख के प्रैक्टिस करना है ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। ये वन वर्ड इसके आंसर्स हैं, ठीक है। ये वन वर्ड आंसर्स हैं इनके। इसका मतलब ये है कि अगर इसमें आप एक भी अल्फाबेट गलत करते हैं यू विल गेट 0, ठीक है, फॉर दैट क्वेश्चन। तो आपने इस चीज को बहुत केयरफुली देखना है और होमवर्क आप सब स्टूडेंट्स ने करना है, ठीक है। होमवर्क सेपरेट और बुक पर आपने सेपरेट लिखना है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यू हैव डबल वर्क टू डू। आपने इसे आप ब्लू शीट पर भी लिख सकते हैं अगर अपना काम आसान करना चाह रहे हैं तो इसका पहले प्रिंट आउट आप पहले इसकी फोटोकॉपी करवाएं अगर आपके लिए फिजिबल है तो, ठीक है। तो उसके बाद आप बुक पर भी सॉल्व करें और फोटोकॉपी पर भी इसको सॉल्व करें, ठीक है। आपकी एफर्ट मुझे नजर आनी चाहिए जो जितना खूबसूरत काम करेगा और उसके फुल मार्क्स मिलेंगे। जिसकी राइटिंग नीट नहीं हुई, जिसने फॉर्मेशन फॉलो नहीं की स्टूडेंट्स, उसके मार्क्स डिडक्ट होंगे इस क्लास में। तो आपने घर में बैठ के अपनी राइटिंग पर बहुत फोकस करना है। अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आगे देखें, सर्कल द नाउन्स ऑफ द कॉमन जेंडर। बहुत इजी है, आपने यहाँ पे यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द कॉमन जेंडर्स, ठीक है। माय फ्रेंड इज अ राइटर, friend is also a common gender and writer is also a common gender, ठीक है। you will आप सर्कल कर लें या अंडरलाइन कर लें, अंडरलाइन लुक्स बेटर देन सर्कल, ठीक है। तो आप इसे अंडरलाइन कर लें, ओके। द टीचर वॉज टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स। टीचर कौन है? टीचर इज अ कॉमन जेंडर, ठीक है। मेल फीमेल दोनों के लिए यूज होता है। किससे बात कर रहा था? स्टूडेंट के से बात कर रहा था। स्टूडेंट भी स्पेसिफाइड नहीं है, इसका मतलब है कि ये कॉमन जेंडर है, ठीक है। इसी तरह से हम पहले भी पढ़ चुके हैं, चिल्ड्रन इज ऑल्सो अ कॉमन जेंडर। द बस वॉज फुल ऑफ चिल्ड्रन। द जज आस्क्ड द लॉयर सम क्वेश्चंस। जज बी क्या है? एक कॉमन नाउन है, कॉमन जेंडर है, ठीक है। इसी तरह से लॉयर भी कॉमन जेंडर है, ये आपने याद रखने हैं। अ काउ वाज कॉइंग आउटसाइड माय विंडो। तो इसका क्या मतलब है कि काउ जो है वो आवाज निकाल रही थी और आउटसाइड माय विंडो, विंडो के बाहर से आवाज निकाल रही थी। देयर वाज नो ड्राइवर इनसाइड द कार। ड्राइवर इज अ कॉमन जेंडर, ठीक है। आपने इसको अंडरलाइन करना है। देयर वाज अ गोल्ड फिश इन द बाउल। गोल्ड फिश इज ऑल्सो कॉमन जेंडर। जैसे कि हम जानते हैं फिश प्लूरल फॉर्म नहीं हो, इसकी मैस्कुलिन फेमिनिन फॉर्म नहीं होती है। A person who lies cannot be good. Lies मतलब जो झूठ बोलता है। Person is a common gender. Person जो झूठ बोलता है cannot be good, अच्छा नहीं हो सकता। The letter was sent by a messenger. अब messenger कौन है? जो मैसेज करता है, ठीक है। messenger वो होता है और ये एक कॉमन जेंडर है। द म्यूजिशियन बोड टू द ऑडियंस। बो करना क्या होता है? झुकना होता है, ठीक है। द म्यूजिशियन, म्यूजिशियन इसमें कॉमन जेंडर है। बोड टू द ऑडियंस। ऑडियंस भी एक कॉमन जेंडर है, साथ ही साथ ऑडियंस इज ऑल्सो अ कलेक्टिव नाउन। तो अब हम कलेक्टिव नाउन के बारे में भी पढ़ेंगे बट मे बी इन द नेक्स्ट और नेक्स्ट चैप्टर। इसके बाद देखिए आपके पास लास्ट क्वेश्चन है ऑफ दिस चैप्टर। स्टेट द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग नाउन, वन हैज बीन डन फॉर यू। एक आपको बता दिया गया, द रेस्ट ऑफ देम या आपने उसको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स आप में से जिसने वीडियो ऑन की हुई है इसे काइंडली टर्न इट ऑफ, अदरवाइज आई विल रिमूव यू फ्रॉम दिस क्लास स्ट्रेट अवे। सादिया,
स्टूडेंट्स सबसे पहले आप मुझे ये बताएं हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव क्वेश्चंस। जिनका कोई क्वेश्चन है मैं आप सबके हैंड लो डाउन कर रही हूँ, पहले मुझे ये बताएं कि कितने स्टूडेंट्स ने कोई क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, सो इस हिसाब से हम आगे से स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चंस हैं आई वुड लाइक टू आंसर यू फर्स्ट। ओके, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। फाइन,